मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान का सागर में आपका स्वागत। दोस्तों, आजकल के समाज की हालत आप देख रहे हैं ना, क्या हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, बड़े बुजुर्गों का अपमान, महिलाओं का लड़कियों के साथ छेड़छाड़, गुंडागर्दी, ये सब क्या हो रहा है। लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिर हमारे समाज को, हमारे देश को क्या हो गया है कि आजकल ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, इन बातों पर विचार से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। कहानी बड़ी रोचक है, आप भी सुनिए। क्या हुआ दोस्तों, एक शहर में एक बहुत ही बड़ी महिला डॉक्टर रहा करती थी। उनके पति भी सर्जन थे। दोनों मिलकर एक अस्पताल चलाते थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर में रात दिन पैसा बरसता था। उनके हॉस्पिटल के बाहर लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे, मुंह मांगी फीस देते थे। उनकी एक छोटी सी बच्ची थी। अब चूंकि पैसा बहुत था लेकिन समय नहीं था, तो दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर जो है उस बच्ची को समय कम दे पाते थे। और चूंकि पैसा और पावर दोनों हाथ में थी, तो दोनों डॉक्टर हस्बैंड वाइफ जो थे वो भी अपनी जुबान से ज्यादा खुले हुए थे। यही देख देख के उनकी बच्ची भी उसी तरह हो गई थी। घर में नौकरों को बात बात पे डांटना, उल्टी सीधी बातें करना, चिल्लाना, ये सब उसकी आदतों में शुमार हो चुका था। खैर, डॉक्टर और उनकी वाइफ को लगता था कि बच्ची जब बड़ी हो जाएगी तो धीरे धीरे सब सीख जाएगी, अभी तो छोटी है। हुआ यूं कि एक दिन डॉक्टर साहिबा जो है अपने अस्पताल से निकली घर जाने के लिए और कार में बैठ गई। साथ में जो था उनकी बेटी भी थी। तो बेटी के जो है मार्क्स थोड़े से कम आए थे, तो उसी बात पे माँ बेटी में बहस चल रही थी। और चूंकि बेटी अकेली थी, नकचढ़ी थी, तो वो अपनी माँ की सुन नहीं रही थी और डॉक्टर साहिबा जो है मनमनाई हुई थी। रास्ते में जाते जाते डॉक्टर साहिबा को याद आया कि नौकर ने कहा था कि घर में सब्जी नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि चलो, अब जा ही रहे हैं घर तो सब्जी ले लेते हैं। तो रास्ते में उन्होंने सड़क के किनारे एक महिला को सब्जी बेचते हुए देखा। गाड़ी रुकवाई, लड़की के हाथ में 500 रुपए का नोट दिया और कहा कि जाओ, जाके उस बुढ़िया से जो है घर के लिए सब्जी ले आओ, जो तुम्हें पसंद हो ले लेना। अब पहले तो लड़की बड़ा भन्नाई, एक तो इतने बड़े डॉक्टर की लड़की, अब उस वो सब्जी लेने जाए, तो पहले तो उसको बड़ा बुरा लगा। लेकिन फिर भी जब माँ की उसने आंखें देखी तो सोचा कि चलो ले आते हैं। उतरी, उतर के उस सब्जी वाले के पास गई और सेम माँ की टोन में ही बोली, ए बुढ़िया, ये सब्जी जो है दे दो। उस गरीब महिला ने उस लड़की को देखा तो समझ गई कि किसी बड़े घर की लड़की है। उसने चुपचाप बिना कुछ कहे हुए वो सारी सब्जियां जो हैं एक थैली में डाल दी। लड़की ने 500 रुपए का नोट जो है उसके सामने फेंका, सब्जी की थैली उठाई और भन्नाते हुए जाके गाड़ी में बैठ गई। खैर, माँ ने देखा, कुछ बोली नहीं। तभी उसकी माँ ने देखा कि एक लड़की जो है छोटी सी, वो खिड़की को जो है शीशे पे हाथ रख के खटखटा रही है। तो डॉक्टर साहिबा को लगा कि लगता है कोई भिखारन आ गई है, कोई भिखारी बच्चा आ गया है। तो उन्होंने गुस्से में खिड़की के शीशे को नीचे किया और बोली, क्या है। तो उस लड़की ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से अपनी छोटी सी मुट्ठी से जो है पैसे उनको दिखाए और डॉक्टर साहिबा से बोली, आंटी जी, जो अभी बेबी जो थी वो हमारी दुकान से सब्जी लेकर आई थी। सब्जी जो है 200 रुपए की हुई थी, लेकिन बेबी ने 500 रुपए का नोट दिया था, तो ये 300 रुपए आपके बाकी बचे हुए हैं जो मैं आपको देने आई हूं। अब डॉक्टर साहिबा जो अभी तक, जिनके मन में एक पल के लिए वो लड़की भिखारन लग रही थी, उनके विचार परिवर्तित होने लगे। अब उनके दिमाग में बात आई कि ये लड़की
कितनी ईमानदार है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अच्छा तुम रख लो, अब दे दिए हैं तो तुम रख लो, कोई बात नहीं। तो उस लड़की ने कहा नहीं, आपने हमारी दुकान से सब्जी ली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम गरीब लोग हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप बार बार हमारी दुकान से सब्जी लें, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो पैसा आपका बनता है वो हम आपको वापस देने आए हैं, तो प्लीज आप इसको ले लीजिए। डॉक्टर साहिबा ने उस लड़की की आंखों में जो चमक देखी, बात करने का तरीका देखा, तो डॉक्टर साहिबा ने बिना कुछ कहे हाथ बढ़ाकर और वो पैसे ले लिए। लड़की ने पैसे दिए, नमस्ते किए और इसके बाद वापस अपनी दुकान पे चली गई। अब डॉक्टर साहिबा के मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने कहा कि जाकर मुझे देखना चाहिए कि ये लड़की क्या इसी दुकान वाले की लड़की है या ये कौन है। क्योंकि आजकल ऐसा भी हो गया कि बहुत सारे बच्चे जो हैं लोग चुरा लेते हैं और आगे चल के उनको भिखारी या इस टाइप की अपनी दुकानों पे लगा लेते हैं। तो डॉक्टर साहिबा के मन में आया कि आखिर देखा तो जाए कि आखिर ये लड़की है कौन। तो उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और चुपचाप जाके उसकी दुकान के पास खड़ी हो गई। दुकान में के पास जब जाके खड़ी हुई उस फुटपाथ पे, तो उस औरत, जो गरीब औरत थी, और उस बच्ची के बीच का जो संवाद था वो उन्होंने सुना। उस गरीब औरत ने उस अपनी बेटी से कहा कि बेटा, तुम जो मैडम थी उनको पैसा दे आई ना। तो उसने कहा हाँ माँ, मैं पैसे दे आई हूँ। तो उनका तुमने ठीक से बात की थी, तमीज से बात की थी, बड़े लोग हैं उनसे हमेशा तमीज से बात करना, तभी वो दोबारा हमारी दुकान पर आएंगे। तो उसने कहा हाँ माँ, मैंने उनको आंटी जी कह के कहा था और आंटी जी के हाथों में मैं प्यार से सारा पैसा रख के आ गई थी, और आंटी जी बहुत अच्छी हैं और उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आंटी जी अगली बार भी सब्जी हम ही से खरीदने आएंगी। अब डॉक्टर साहिबा ने उस माँ और बेटी के बीच में हो रहे संवाद को सुना। संवाद सुनने के बाद में डॉक्टर साहिबा को लगा, उन्होंने अपनी बेटी और इस गरीब लड़की के बीच को कंपेयर करना शुरू किया, साथ में उस महिला को और खुद को कंपेयर किया। तो उनको लगा कि इस सब्जी बेचने वाली महिला से मैं कितनी छोटी हूं, मुझे बात करने की तमीज नहीं है, मैं अपनी अकड़ में, अपनी पावर में हमेशा धुत रहती हूं, किसी को भी डांट देना, जलील कर देना मेरी रोज की आदत में शुमार है। और यही संस्कार मैंने अपनी बच्ची को दिए हैं। मेरी बच्ची को बात करने की तमीज नहीं है, जब देखो तब नौकरों पर, इवन अपने पिता पर, अपनी मां पर, सबको जो है बरसती रहती है। और एक ये बेटी है जो गरीब है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कितने अच्छे संस्कार भरे हैं। और धन्य है ये गरीब मां जिसने कि अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए। डॉक्टर साहिबा पानी पानी हो गई, आंखों में आंसू आ गए, चुपचाप आके गाड़ी के अंदर बैठ गई। डॉक्टर साहिबा सोचती रही कि देखो, एक मैं हूं जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन बच्ची में मैं संस्कार नहीं दे पाई। और एक वो गरीब महिला है कि जिसके पास पैसा तो शायद बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसने उस गरीबी में भी अपनी बच्ची को संस्कार दिए। तो दोस्तों, जो आजकल की जो घटनाएं हमारे घरों में, समाज में हो रही हैं, उसके लिए सिर्फ माँ बाप की व्यस्तता, पैसे के पीछे भागना और बच्चों को संस्कार न देना ही मुख्य कारण है। आप समझिए, जिन जिन लोगों ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, उन माँ बाप को बुढ़ापे में कभी भी वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके बच्चे हमेशा तमीजदार होते हैं, उनके बच्चे हमेशा दूसरों से प्यार से बात करते हैं, लड़ाई झगड़ा कम करते हैं, बात बात पे तुनकते नहीं है, बात बात पे अपनी ईगो नहीं दिखाते हैं। लेकिन जिन घरों में पैसे की बहुतायत है, लेकिन समय नहीं है कि अपने बच्चों से बात कर सके, ना ही समय है कि अपने बड़े बुजुर्गों को समय दे सकें, ना ही बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने या उनसे प्यार से बात करने का समय है, तो आप याद रखिए, उन बच्चों में संस्कार नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। और यही बच्चे आगे चल के अपराध कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बेइज्जती कर रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, किसी दूसरी महिला को जो है अपने से नीचा समझ रहे हैं और उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं।
आज हमारे समाज के पतन का सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि हम लोगों ने अपने बिजी होने के कारण, अपने व्यस्त होने के कारण, पैसा कमाने के कारण अपने बच्चों को संस्कार देना बंद कर दिया है। हम घरों में संस्कारों के बारे में, अच्छी तरीके से बोलने के बारे में, किससे कैसे व्यवहार करना, इसके बारे में अपने बच्चों को बताते ही नहीं है। तो बच्चे सीखेंगे कहां से, और जब सीखेंगे नहीं तो वो व्यवहार दूसरे से करेंगे कैसे। तो दोस्तों, इस समय हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो ये हमारे समाज का जो विघटन हो रहा है, जो समाज का पतन हो रहा है, उसके पीछे सिर्फ बच्चों में संस्कारों की कमी होना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, और आप लोग भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, ताकि बड़े होकर वो आपकी इज्जत कर सकें, समाज में अच्छे इंसान बन सकें। जय हिंद, जय भारत।